दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे च्यवनप्राश बनाने की पूरी विधि, जिसमें जीरो से लेकर एंड तक आपको पूरा च्यवनप्राश बनाने की विधि समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कि हम बहुत ढेर सारे ये कुछ जड़ी-बूटियाँ हैं, जिनको हमने दरदरा कूटा हुआ है ना? इन जड़ी-बूटियों को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे और इनका काढ़ा बनाएँगे, जिसको हम बोलते हैं क्वाथ द्रव्य, जिनका हम क्वाथ यानी कि काढ़ा बनाएँगे। काढ़ा बनाने के लिए इनको क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े से बर्तन में लेंगे और उसमें पानी मिलाकर भिगो कर रख देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर इनको क्या कर देंगे, कुछ समय के लिए भिगो के रख देंगे, जिससे कि पानी अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। फिर इसके बाद इसका हम क्या करेंगे, काढ़ा बनाएँगे। और काढ़ा भी हम काफ़ी टाइम लग जाएगा काढ़ा बनने में, क्योंकि दोस्तों बहुत सारा ड्रग्स इकट्ठे हो गए हैं। ये देखिए काढ़ा बन रहा है। अच्छा, एक तरफ हम ये क्वाथ द्रव्यों का काढ़ा बना रहे हैं और दूसरी तरफ अब हम क्या करेंगे, आंवले लेंगे। आंवलों को सबसे पहले हम क्या करेंगे, धोएँगे अच्छे से, जिससे कि गंदगी उनकी बाहर निकल जाए। धोने के पश्चात इन आंवलों को पानी में से बाहर निकाल लेंगे और पानी में से बाहर निकालने के बाद साफ पानी में इनको दोबारा से डुबोएँगे और उबलने के लिए रख देंगे। शुद्ध और प्रमाणिक च्यवनप्राश हमारा बने। इसके लिए हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, अग्निदेव की पूजा कर रहे हैं और पूजा करने के बाद हम गैस को चालू करेंगे। दोस्तों, जब ये आंवले अच्छी प्रकार से उबल जाएँगे, एक तरफ हमने काढ़ा बना लिया, काढ़े को सेट करने के बाद दूसरी तरफ हमने आंवले उबाल लिए। ठीक है, अब इन उबले हुए आंवलों को लेकर ठंडा होने देंगे पहले। ठंडा होने के बाद इन आंवलों से गुठली को बाहर निकाल लेंगे। सारे आंवलों से क्या करेंगे, गुठलियों को बाहर निकाल लेंगे ठंडा करने के बाद। ये देखिए आंवले अच्छी तरह से उबल चुके हैं और ये आंवले उबलने के बाद अब जो आंवले का पानी बचा हुआ था, उबलने के बाद जो पानी बचा हुआ था उसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। जब हम काढ़ा प्रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद उस काढ़े में इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि इसमें आंवले के एसेंस हैं इस पानी के अंदर। अच्छा, दूसरी तरफ अब आंवले ठंडे हो चुके हैं। ठंडे होने के बाद हमने क्या किया, इनकी गुठलियों को निकालना चालू कर दिया। गुठलियों को अच्छी प्रकार से निकालने के पश्चात अब इस आंवले को क्या करेंगे, इस पिट्ठी को मैश करना चालू करेंगे, जिससे कि अच्छी तरह से आंवले जो हैं मैश हो जाएं। मैश होने के बाद एक सूती कपड़ा लेंगे, जिसको लट्ठे वाला कपड़ा बोलते हैं। इस लट्ठे वाले कपड़े को बर्तन के चारों ओर कस के पकड़ेंगे या फिर बांध देंगे और उसके बाद जो हमने गुठलियाँ निकाली हैं, गुठलियाँ निकालने के बाद जो हमने मैश किया था आंवला, उसको लेकर अब इस कपड़े के ऊपर हम क्या करेंगे, फेंटेंगे। और फेंटने के बाद क्या होगा, इसको इसमें से नीचे जो पल्प निकलेगा या फिर जिसको हम आंवले की पिट्ठी बोलते हैं, वो निकलेगी। वो उस पिट्ठी को हमको लेना है। अच्छा, इस प्रकार से कपड़े से छानने से ये होता है कि आंवले की जो रेशे हैं वो बाहर निकल जाते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, वो पिट्ठी एक तरफ हमारी सेट हो गई है और इधर हमने घी लेकर उसको, घी को कढ़ाई में गर्म किया और जो पिट्ठी हमने निकाली थी आंवले की, उसको धीरे धीरे कर कर उस घी में मिलाएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए इस प्रकार से ये बिल्कुल एक पेस्ट सा बन जाता है। और फिर ये जैसे जैसे ये गर्म होना चालू होगा और पकना चालू होगा, तो इसमें क्या होगा कि आंवले का जो पेस्ट है, जो पिट्ठी है, ये उछलती है। इसलिए सावधानी पूर्वक इसको हमको क्या करना है, वो चलाना है और फेंटना है। ये देखिए जैसे ये गर्म हुई तो ये से बुलबुले से उठते हैं और ये उचकते हैं, और जिसकी वजह से आपको ये सावधानी रखनी है कि कुछ या तो ढाल लगा लें या ढक्कन लगा लें या फिर थोड़ा दूर से करें, क्योंकि ये उछलता है तो जला भी सकता है आपको। और उसके अलावा ये आपके कपड़ों पर अगर लग जाता है तो इसका दाग कभी नहीं जाता है। ये देखिए इस प्रकार से ये इसको फेंटना पड़ता है, बार बार चम्मच को चलाना पड़ता है, जिससे कि चिपके भी नहीं और ये अच्छी तरह से पक जाए। और इसको हमको तब तक पकाना है जब तक कि ये घी ना छोड़ दे। जिस घी में हमने इसको फ्राई किया है, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये घी को छोड़ देगी पिट्ठी से, भूरा भूरा सा कलर हो जाता है पूरी पिट्ठी का। फाइनली ये पिट्ठी हमारी तैयार हो गई है। इसको हम अब साइड में रख देंगे। अब दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, प्रक्षेप द्रव्यों का कार्यक्रम चालू करेंगे। प्रक्षेप द्रव्यों में क्या लेंगे हम, जैसे कि हमारा एला हो गई, नागकेसर हो गई, पिपली हो गई, वंशलोचन हो गई,
है ना, दालचीनी, वो इन सब द्रव्यों को हम क्या करेंगे, पहले ग्राइंडर में से पीस लेंगे, फिर इसको कपड़े से छानेंगे, जिसको हम कपड़ छान बोलते हैं। जो आपको गोले में द्रव्य दिखाई दे रहा है, इन द्रव्यों को हमने पीसा है। पीसने के बाद इनको कपड़ छन कर रहे हैं। कपड़ छन मतलब कपड़े से छान रहे हैं। ये देखिए इतने सारे द्रव्य, है ना। ये द्रव्य है प्रक्षेप्य द्रव्य। मतलब कि पूरी च्यवनप्राश बनाने की प्रक्रिया को ना हम 3 भागों में देख सकते हैं। एक को हम काढ़ा बनाते हैं, दूसरी तरफ आंवले का कार्यक्रम चलता है, आंवले को उबालते हैं, उनका पिट्ठी बनाते हैं, और तीसरी तरफ होते हैं ये प्रक्षेप्य द्रव्य, है ना। सबसे पहले हमने काढ़ा बना लिया, काढ़े को निकाल के साइड में रख लिया। काढ़े के बाद फिर हमने आंवले उबाल लिया, आंवले की पिट्ठी बना ली। अब उसके बाद हमने प्रक्षेप्य द्रव्यों को तैयार कर लिया, ये देखिए। और इसके साथ साथ हमने मिश्री को भी अच्छे से ग्राइंड कर लिया। जो हम मिश्री च्यवनप्राश में डालने वाले हैं, उस मिश्री को भी हमने क्या कर लिया, अच्छे से ग्राइंड कर लिया। अब अगली प्रक्रिया में हम प्रवेश करेंगे तो क्या करेंगे, जो काढ़ा हमने बना के रखा हुआ था, उस काढ़े की चाशनी बनाना चालू करेंगे। और उसमें हमने जो आंवले का जो बचा हुआ था शेष भाग, जो हमने उबाले थे आंवले, उसका पानी था, उसको भी उसमें ऐड कर देंगे। और जो हमने मिक्स ग्राइंड की थी मिश्री, उस मिश्री को धीरे धीरे उस काढ़े में ऐड करना चालू करेंगे, जिससे कि एक अच्छी चाशनी हम बना सकें। ये देखिए, ये देखिए हमारी चाशनी बनना शुरू हो चुकी है। अच्छा, दूसरी तरफ हमने जो पिट्ठी रखी हुई थी, उसका कलर कुछ इस तरह से हो जाता है। आपको दिख रहा होगा साइड में पीला पीला जो दिखाई दे रहा है, वो घी है। मतलब कि वो पिट्ठी ने घी छोड़ दिया है ना। और इधर हमारी ये चाशनी बन रही है। तो मतलब देखो, उधर पिट्ठी इकट्ठी हो चुकी है हमारी। अब जैसे ही हमारी चाशनी रेडी हो जाएगी, ये देखिए चाशनी रेडी हो गई, तार बन रहा है। ये एग्जामिन होता है एक तरह से आपकी चाशनी का। अगर तार बन गया है, मतलब कि आपकी चाशनी रेडी हो गई। अब इसमें जो पिट्ठी हमने बना के रखी हुई थी, उस पिट्ठी को, आंवले की पिट्ठी को जो हमने फ्राई की थी, उसको धीरे धीरे डालना चालू करेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से हमने इसमें आंवले की पिट्ठी को ऐड कर दिया। और ये देखिए इसमें से घी भी गिर रहा है, जो साइड में निकल जाता है पकने के बाद। वो घी भी इसमें धीरे धीरे ऐड हो रहा है अपने आप कढ़ाई में, जिसमें कि चाशनी थी उसमें। देखिए दोस्तों, अब इसके बाद जो पिट्ठी हमने डाली है चाशनी में, अब उसको हम धीरे धीरे चलाना चालू कर रहे हैं। दोस्तों, पूरी प्रक्रिया को देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि च्यवनप्राश बनाना आसान काम नहीं है। इसमें काफ़ी मेहनत लगती है और बहुत जटिल प्रक्रिया से इसको गुजरना होता है, तब जाकर एक रसायन बनता है जिसको हम च्यवनप्राश बोलते हैं। इसलिए च्यवनप्राश की वैल्यू हमारी संहिताओं में बहुत ही हाईली रेटेड है। बहुत ही उसको उत्कृष्ट उपहार माना गया है आयुर्वेद का। ये देखिए, ये अब जो गाढ़ा होना चालू हो रहा है, पूरा च्यवनप्राश का जो फाइनल प्रोसीजर है वो चल रहा है ना। देखिए, ये गाढ़ा होना चालू हो रहा है धीरे 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 धीरे। इसको धीरे धीरे चलाते जाएंगे तो ये और अपना गाढ़ा होता जाएगा। ये देखिए, अब हम थोड़ा इसको एग्जामिन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो हमने च्यवनप्राश बनाया है, इसको हम पानी में टपका के देखते हैं। अगर ये सीधा बैठ जाता है और फैलता नहीं है अंदर नीचे जाके, तो समझ लीजिए ये पक चुका है। और अगर ये टपकने के बाद पूरा पानी में घुल जाता है, तो समझिए अभी नहीं पका है। ये देखिए, यार बैठ गया है, ये टूट नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि ये लगभग लगभग पक गया है। थोड़ी देर और पकाने के बाद इसको हम क्या कर देंगे, इस प्रक्रिया को रोक देंगे। ये देखिए, ये एग्जामिन चल रहा है च्यवनप्राश पका है कि नहीं पका है। ठीक है, पक जाने के बाद जब ये पूरी तरह से पक गया है, तो अब इसको ये कढ़ाई से हम क्या करेंगे, इसमें प्रक्षेप द्रव्य मिलाएंगे। ये प्रक्षेप द्रव्य हैं दोस्तों, जो हमने तैयार किए हुए थे कपड़ा से छानकर। इसको च्यवनप्राश में ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इस तरह से मिक्स करेंगे कि गुठलियाँ ना बने, और ये भी पूरा ये पाउडर है प्रक्षेप द्रव्यों का, वो अच्छी तरह से च्यवनप्राश में मिल जाए, इसका भी हम ध्यान रखेंगे। जब ये प्रक्षेप द्रव्य अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, तो कुछ समय के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे कि अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए पूरे प्रक्षेप द्रव्य च्यवनप्राश में, एक रूप हो जाए, कोई गुठली ना बचे, कहीं सूखा ना बचे, तो एक जैसी कंसिस्टेंसी इसकी हो जाए। इसके लिए हम थोड़ी देर के लिए इसको मिक्स करके ऐसे ही छोड़ देंगे।
ये देखिए, इसको हमने मिक्स कर दिया। मिक्स करके क्या करेंगे, इसको जो हमने प्रक्षेप द्रव्य इसमें मिक्स किए थे, मिक्स करने के बाद इसको एक पात्र में उतार कर या फिर कढ़ाई में रखा रहने देना हो तो वैसा कर सकते हैं, और चाहो तो दूसरे पात्र में आए बड़े पात्र में उठाकर उसको भर के साइड में रख देंगे, जिससे कि जो प्रक्षेप द्रव्य मिला है आसानी से आपस में मिक्स हो जाए, कहीं सूखा ना बचे, कहीं गुठलियाँ ना बचें, सब डिजोल्व हो जाए चीज़ें। इसलिए हम इसको बड़े पात्र या भगोने में भर के रख देंगे। कुछ समय इसको रख देने के बाद ये देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी आई है दोस्तों च्यवनप्राश की। ये देखिए, ये है हमारा फाइनल च्यवनप्राश। अब इसको रख देने के बाद इसमें क्या करेंगे, मधु मिलाएंगे, हनी मिलाएंगे, और इसको हनी मिलाने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए दोस्तों, इसमें हम शहद मिला रहे हैं। शहद को इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद फाइनली आपका च्यवनप्राश रेडी है। ये हमारा च्यवनप्राश फाइनली रेडी हो चुका है दोस्तों। अब आप बताइए दोस्तों कमेंट में कि आपको हमारा च्यवनप्राश कैसा लगा, हमारी मेहनत कैसी लगी। ये देखिए, ये फाइनल च्यवनप्राश आपके सामने प्रस्तुत है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये विधि आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।